तो जो आपके भक्त हैं, जो भी दुखी होंगे, आपके जो सच्चे भक्त हैं, मैं उनको उनकी समस्या आप तक पहुँचने ही नहीं दूँगा, मैं निवारण करूँगा। आप जैसी सामर्थ्य हमारे में कहाँ है, तो जब आपको ये पता था कि हमारी जैसी सामर्थ्य आप में नहीं है, तो आपको नहीं पाना था। उन्होंने प्रतिज्ञा की, तो आज भी जो भी सच्चे मन से आता है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही। अब जैसे कोई गरीब के यहाँ पैदा होता है, कोई अंधा पैदा होता है, तो उसने क्या इस जीवन में गलत कर दिया? प्रारब्ध जुड़ा है ना। और कोई अरबपति के यहाँ पैदा होता है, उसने क्या अच्छा कर दिया? परमहंस जी को वो वचन दे के गई हैं, वरदान दे के गई हैं कि मैं इस स्थान को जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे मैं कभी नहीं त्यागूंगी, जब तक ये भूमि रहेगी मैं साक्षात यहाँ विराजूंगी। जो भक्त आएगा, जो सच्चे मन से मनोकामना करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण करूंगा। ये शक्ति तो सभी देवी देवताओं में है, लेकिन हनुमान जी वाली नहीं है। बद्रीनाथ की सुनी। अभी जैसे आपने यहाँ पर आते हैं, अयोध्या से इनका है गुरुस्थान, अयोध्या में कैसा हनुमानगढ़ी में है इनका गुरुस्थान, तो यहाँ पर साथियों कोशिश करूंगा इनसे सत्संग लेने की। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, सत्संग तो आपने पिछली बार बहुत सारी देखी, 3 सत्संग हनुमान जी के ऊपर आई, राम जी के ऊपर आई, तुलसीदास जी के ऊपर भी सत्संग आई। आज मैं ऐसे बहुत सारों ने कहा साउथ की तरफ से रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में कुछ जानिए गुरु जी से, उनकी जीवनी से हमें क्या सीखने को मिलेगा, उनके जीवन के बारे में, किस प्रकार उन्होंने जीवन जिया और किस प्रकार वो एक घस जीवन में रहते हुए भी संत की पदवी पाई। उन्होंने घर त्यागा नहीं, वेशभूषा धारण नहीं की, सीधे सरल रहे और फिर भी उनको परमहंस की पदवी मिली। वो किस प्रकार की मिली, बहुत सारे जो सवाल किए उनके बारे में आज सत्संग रहेगी, अद्भुत सत्संग रहेगी। सभी साधकों को कहूँगा, सभी भक्तों को कहूँगा, सभी संतों को कहूँगा, ध्यान से सुनेंगे, हमारे जीवन में कहीं ना कहीं सीखने को मिलेगी। और सभी से कहूँगा जितना हो सके जब सत्संग हो, आपने पिछली बार गुजरात की सत्संग आपको भाषा समझ नहीं, तो सत्संग एक वेद वाणी होती है, वैसे सत्संग की एक वाणी होती है जो मधुर होती है, भाषा से परे उठ के जरूर सुने। गुरु जी पहले तो मेरी तरफ से समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरु जी पहले तो मैं आपका धन्यवाद कहता हूँ कि आज राम जी की भूमि पर हनुमान जी और राम जी के बीच में हम बैठे हैं। अद्भुत सत्संग रहेगी, मुझे विश्वास है। बद्रीनाथ की आपकी सत्संग ली थी। और पहले तो गुरु जी पहले तो ये जानना चाहता हूँ, जैसे आप बद्रीनाथ रहते हो, अभी अयोध्या आप आए हो, तो जैसे आपका गुरु स्थान है मुझे ये तो पता चला था, और क्या आप हर बार यहाँ अयोध्या आते हो और किस समय आते हो? सर्वप्रथम सत्संग पढ़ाने से पहले हम अपने सदगुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों का ध्यान करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सदगुरुदेव भगवान के श्री चरण कमलों में कोट कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम। श्री रामदूत हनुमान जी महाराज की जय, अवध धाम की जय, सरजू महारानी की जय, श्री सीताराम भगवान की जय। गुरु जैसे आप गुरु स्थान है यहाँ पर, तो जैसे आप हनुमानगढ़ी में गुरु स्थान, आप हर साल आते हैं वहाँ पट बंद होने के बाद या अभी आए हैं? जी, प्रतिवर्ष यही नियम है। यही नियम? हाँ, 2013 से। अच्छा। पहले यहीं रहता था 2008 से, फिर गुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई कि बद्रिकाश्रम जाओ, पैदल जाना, तो पद यात्रा किए। अच्छा। ना किसी से पैसा लेना और ना रखना। हाँ, मतलब ना जेब रखना ना कोई हाथ में। हाँ, तो भिक्षा मांगते हुए जाना। तो सदगुरुदेव भगवान की कृपा से वो नियम पूरा हो गया। फिर सदगुरुदेव भगवान की आज्ञा हुई कि 6 महीने बद्रिकाश्रम रहो, और 6 महीने वहाँ बद्रीनारायण भगवान के सानिध्य में, फिर यहाँ श्री सीताराम भगवान के सानिध्य में, अयोध्या अवध धाम में। अयोध्या से आप बद्रीनाथ पैदल गए थे गुरु की आज्ञा? नहीं, तो ऋषिकेश। ऋषिकेश से। अरे ये गुरु जी की आज्ञा थी? हाँ। अच्छा। गुरु जी जैसे अभी हम बात कर रहे थे बहुत सारे भक्तों की कि आज हम राम जी की और हनुमान जी की हनुमानगढ़ी के बीच में है इस स्थान को, तो मैं सबसे पहले, क्योंकि अयोध्या में हम सत्संग करें तो हनुमान जी की चर्चा नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। राम जी की तो बाद में होती है, पहले तो हनुमान जी की होती है। और जैसे एक अद्भुत रही है, हनुमान जी को राजा भी कहा गया है, परम भक्त भी कहा गया है, संता भी कहा गया है, तो ये तीनों पदवी एक साथ हनुमान जी को मिली। सर्वप्रथम हम जिस पावन भूमि में बैठे हैं, तो उसका निर्माण कैसे हुआ वो बताएं? जी गुरु जी। संक्षिप्त में। हाँ। तो जब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए, तो एक दाहिने भाग से उनके निकले पुरुष और बाएं भाग से निकली नारी, तो मन शत्रुपा हुए। तो उनको जो है बोला, तो उन्होंने कहा आप हमारे माता पिता हैं, तो आप बताइए क्या आज्ञा है। तो बोले आपकी प्रसन्नता में ही जो है हमारा सब कुछ है। मन शत्रुपा बोले, तो बोले सृष्टि की संरचना करो।
तो बोले सृष्टि की संरचना वो भूमि हमारे लायक नहीं है। तब ब्रह्मा जी नारायण से प्रार्थना किए, तो नारायण ने अपने को बैकुंठ से एक हिस्सा दिया। तो ये जो स्कंद पुराण के अनुसार, तो ये जो अवध धाम है ये चक्र पे स्थित है। तो ये बैकुंठ से हिस्सा आया हुआ है, तो मन शत्रुपा की बसाई हुई है और फिर यहीं से सूर्यवंश चला, यहीं की सृष्टि की उत्पत्ति हुई। और जो हनुमान जी के विषय में आपने पूछा कि राजाधिराज अब वो यहाँ है ही हैं, तो एक जब लंका से लौट रहे थे पुष्पक विमान से, तो भगवान अवध धाम का महात्म बताते हैं ऋक्ष और बानरों को कि सुन कपीस अंगद लंकेसा पावनपुरी रुचिर यह देसा। यद्यपि सभी बैकुंठ बखाना वेद पुराण विदित जग जाना। यद्यप सबने बैकुंठ की बड़ाई की है, वेद पुराण सब में उसका नाम है, लेकिन जन्म भूम मम पुरी सुहावनी उत्तर दिशि बाहा सरजू पावन। ये मेरी जन्म भूमि है, जन्म भूम मम पुरी सुहावनी, ये पूरी सुहावनी है और उत्तर दिशा में सरयू माता बह रही हैं। जाम जनते विनय प्रयासा मम समीप नर पावई बासा। खाली उसमें स्नान करने से ही मेरे समीप नर वास पाते हैं। अवति प्रिय मोहे यहाँ के बासी मम धाम दा पुरी सुख राशि। यहाँ के बासी जो निवास करते मेरे अति प्रिय हैं। ये धामदा है, मेरी धाम सब धामों में सर्वोपरि है पुरी। तो भगवान का ये हृदय है। परमात्मा कितनों निरंकार है, कितनों अव्यक्त है, व्यक्त है, हम उसको नहीं जान सकते, लेकिन कहीं ना कहीं उनके हृदय में जहाँ वो लीला करते हैं वो विस्मृतियाँ नहीं होती। तो एक और है कि जब जब राम अवध चित करहीं तब तब बार विलोचन भरें चित्रकूट का। तो इसीलिए भगवान का हृदय है अयोध्या। तो जब यहाँ से वो जाने लगे तो हनुमान जी अजर अमर है, तो वो सोचे कि इसकी सुरक्षा ऐसे हाथों में देते हैं जो अचल बनी रहे। तो इसीलिए भगवान ने यहाँ जाते समय हनुमान जी का राज्याभिषेक किया है कि आज से अयोध्या आप देखना, हमारे भक्तों के संकट आप दूर करना। तो हनुमान जी ने उनसे कहा कि प्रभु मैं आपका मन हूं, तो जो आपके भक्त हैं, जो भी दुखी होंगे, आपके जो सच्चे भक्त हैं, मैं उनको उनकी समस्या आप तक पहुंचने ही नहीं दूंगा, मैं निवारण करूंगा। उन्होंने प्रतिज्ञा की। तो आज भी जो भी सच्चे मन से आता है, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होता तुम पाही। तो हनुमान जी उन भक्तों का निवारण करते हैं। गुरुजी जैसे बहुत सारों में एक ये रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में हम कुछ सवाल आपसे लेना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे भक्तों का सवाल था उनके जीवन से जुड़े हुए। जैसे आपने भी उनके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे और उनके जीवन की साधना के बारे में जानना चाहेंगे। तो जैसे कि बहुत सारे संतों की चर्चा चली, आपने राम कहना नहीं पिछली बार तुलसीदास जी के बारे में बड़ी विद्वान आपने सत्संग दी थी, बहुत सारों को मिली। तो आप उनके बारे में थोड़ी रोशनी डालेंगे, उनके जीवन के बारे में डालेंगे, क्योंकि उनके जीवन से हमें सब कुछ सीखने को मिलता है, हमारे आइडल बने हुए हैं। तो रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में, जीवन के बारे में पहले हम ये जानना चाहेंगे, और संक्षिप्त में जीवन के बारे में कुछ बताइए, फिर हम सवाल करते हैं। उनका नाम लेते ही शरीर जो है गदगद हो गया है। तो परम पूज्य प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय परम पूज्य श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के श्री चरण कमलों में कोट कोट साष्टांग दंडवत प्रणाम दास का। मैं एक तुच्छ जीव उनके विषय में क्या प्रकाश डाल सकता हूँ। बस ये है कि बचपन से ही उनके प्रति बहुत स्नेह और लगाव रहा। अब परमहंस, हंस जो मानसरोवर में पाया जाता है, तो उसके पास एक विद्या होती है कि दूध और पानी को आप मिला देंगे तो दूध पी लेगा, पानी छोड़ देगा। तो इसी तरह परमहंस होता है कि जितने भी जीव संसार में घूम रहे हैं उस सबसे शिक्षा ले लेगा, उसके दुर्गुण हटा देगा, उसके गुण ले लेगा, वो गुण हटा देगा, तो उसी को परमहंस बोला जाता है। हाँ। गुरुजी जैसे एक भक्त ने पूछा था और उनके जुड़े हुए जीवन का है, श्री रामकृष्ण परमहंस जी के जो अवतार है या सिद्ध पुरुष है या संत है, किस रूप में जाना जाता है रामकृष्ण परमहंस? एक संत है या अवतार है? देखिए, संत सबके ऊपर होता है। अच्छा। हाँ, मान लो अवतार भगवान का हुआ, तो जब भगवान उसके बस में है, अनंत उसके बस में है, तो अवतारों से आगे है। मोते अधिक संत कर लेगा भाई, अनंत को कोई बस में नहीं कर पाता भाई। उसके पास सब कुछ है, सारी लग्जरी है, सारी विद्याएं हैं, सारी सिद्धियां हैं, सारी शक्तियां हैं, सारा वैभव है, महाऐश्वर्य है, तो हम उसको कैसे बस में करेंगे? ये सब से वो बस में नहीं होता।
वो हमारे आचरणों से, हमारे प्रेम से, हमारे भक्ति से। गुरु जी एक और आती है, रामकृष्ण परमहंस जी के बारे में सुनते हैं ना, कोई कुछ लोग कहते हैं किसी धर्म से थे, कोई कहते हैं सभी धर्मों से थे। क्या वो किसी एक धर्म से थे, क्या वो समस्त धर्म से थे? देखिए, जो अनादिकाल से चला आ रहा है वो तो सनातन धर्म है, तो सनातन धर्म से रहे। हाँ, लेकिन फिर उन्होंने अलग अलग धर्मों में गए थे, अलग अलग धर्मों में, पंथों में गए थे, ये क्या संभव है या सत्य है? अब जैसे क्या है कि वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, जी। तो एक यूनिवर्सिटी में बहुत सारे विषय होते हैं, लेकिन हर विषय का उद्देश्य क्या होता है? ज्ञान। तो ऐसे ही है, जैसे मान लो कभी कोई भटकाव जीवन में होता है तो बोले फिजिक्स नहीं तो केमिस्ट्री से एम में करते हैं, एमएससी करते हैं, अब बायो से करते हैं, मैथ से करते हैं, फिर उसको पता चलता है सब सारे एक ही है। तो ये सभी साधकों के जीवन में होता है। हाँ, जैसे गुरु जी ने बताया, ग्रंथ पढ़ा था मैंने, ये वो याद आ रहा है मुझे, यथो मत तथो पंथ, इसका क्या वाक्य, क्या अर्थ है, वो क्या कहना चाहते हैं इसका अर्थ? अब वो अपना बता रहे हैं, जैसा आपका मत हो वैसा पथ होगा। तो जैसे हमारी मति सुमति है तो हमारा मार्ग सुमार्ग होगा, और हमारी मति कुमति है तो हमारा मार्ग जो कुमार्ग पे होगा। तो मति सुमति होगी संतों के सत्संग से, संतों का सानिध्य। और जैसे गुरु जी, जैसे रामकृष्ण जी जो परमहंस जो सत्संग करते थे या जो कहते थे या जीवनी पद बताते थे, क्या वो वेदों के, उपनिषदों के, या प्रत्यक्ष अपने अनुभव के आधार पर बताते थे? देखो क्या है कि राम कृष्ण परमहंस तो जथा नामे तथा गुणे, राम जी की तरह उन्होंने गृहस्थी भी बसाई और कृष्ण जी की तरह आजीवन ब्रह्मचारी भी रहे। तो उन्होंने अपनी पत्नी को ही माँ मान लिया था। ये संभव है गुरु जी, क्या पत्नी को मां मानना? क्यों नहीं संभव है? हम देह में फंसे हैं तब तक ये सब असंभव है, और देह से ऊपर है तो क्या नहीं संभव है? देह नित्य है, साथ रहेंगे हमेशा। वही इंद्रियां मान लो 10 साल के पहले नहीं पता चलती, एकदम सामान्य जीवन रहता है। वही इंद्रियां जब नहीं काम करती हैं 80 साल के बाद सब पता रहता है, फिर भी हम कुछ नहीं कर सकते। तो नित्य कहाँ है? जो इसमें जीव रूपी आत्मा बैठा है वो नित्य है। तो ये क्या, ये जैसे कहते हैं जो आपने कही, ये मुझे भी कई संतों से सुनी है मैंने। नहीं, जैसे लोग भोग रात मनाते हैं तो उन्होंने योग रात मनाया। अच्छा। उन्होंने कहा कि इसी से उत्पत्ति हुई है, अब इसी को हम भोगे, ये संभव नहीं है। अच्छा, बोले जिससे उत्पत्ति हुई तो माँ हुई ना। ये उनके भाव थे। तो उन्होंने ही उनमें अपना तो सिद्ध थे ही, और माता शारदा जी को भी सिद्ध कर दिया। देखिए, वो आत्मज्ञानी रहे, उन्होंने देखा हमारा विवाह का संस्कार है, हम उसको काट नहीं सकते, और काटेंगे तो हमको फिर आना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा कर्म है हम उसको काट नहीं सकते, कम भले ही कर सकते हैं। जैसे मृत्यु योग है तो कुछ चोटें आ जाएंगी, भगवत शरणागत हैं, लेकिन वो कटेगा नहीं। अच्छा। हाँ, किसी की भी, किसी जीव के साथ भी वो कटेगा नहीं। तो उन्होंने देखा योग तो है, तो इसीलिए उन्होंने उनसे विवाह किया, तो माँ के रूप में रखा। जैसे जो कर्म था वो भी निभाया अपनी। गुरु जी एक चीज और पूछा हूँ, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी ने ईश्वर को देखा या ईश्वर को जिया था? दोनों चीजें उनके साथ रही। अच्छा। हाँ, देखा भी था और जिया भी था। कोई ऐसा वाक्य बताओ, किस प्रकार उन्होंने देखा, किस प्रकार उन्होंने जिया? अब एक है, संतों के, गुरुदेव भगवान के श्रीमुख से सुने हैं, और अनुभव में भी है थोड़ा बहुत, कि जब ये साधना तो इनकी तत्पर थी, तो माता काली को रोज भोग लगाते रहे। तो एक दिन उन्होंने कहा अगर जो आप प्रकट नहीं होंगी, प्रकट होकर प्रत्यक्ष प्रसाद नहीं पाएंगे तो हम अपना गला काट देंगे। तो जब कांच से उठाया, तो मतलब कांच लिया हाथ में, गला काटने जा रहे हैं तो माता जी प्रकट हो गई। बोले गदाधर बताओ। तो ये प्रसन्न हो गए, रोने लगे। तो फिर ये रोज प्रसाद पवाते रहे। तो प्रसाद पवाते रहे, तब तक वहाँ के कुछ लोग जो है बोले ये किससे इतनी देर तक बातचीत करते रहते हैं। माता जी प्रसाद पाती रही। तो एक दिन वो खोल देता है किवाड़, तो उसके पहले माता जी बोलती हैं कि गदाधर आज आप पाओ, तभी मेरा पेट भरेगा, नहीं तो मैं भूखी रह जाऊंगी। अब माँ का आदेश तो ये पाने लगे। तो वो कहा, वो जो पीछे देख रहा था बोले ये तो खुद पा रहा है, माता जी को नहीं तो बहुत गड़बड़ अनिष्ट कर रहा है। तो वो टोक देते हैं, तो उनका वो जो माता जी से
संग चल रहा था वो उसमें बाधा हो जाती, तो वहीं खड्ग उठा के काटने जा रहे थे, तो माता जी रोक देती है, लेकिन माता जी का दर्शन उसको नहीं हुआ, काली माता जी का। बोले आप तो संत हैं, आप ये कैसे कर सकते हैं। फिर वही उसने इतना परेशान किया परमहंस जी को, तो माता जी उसको जो है जलाने जा रही थी त्रिनेत्र से। तो ये बहुत प्रार्थना करते हैं, पहले तो उनके क्रोध से मूर्छित हो जाता है, कुछ समय बाद फिर माता जी उसको जलाने जा रहे थे, तो ये आके मनाते हैं कि हम आपको नरमुंडों में नहीं देखना चाहते, हम आपको माँ के रूप में पूजते हैं, तो माँ के रूप में आप आइए। तब माता जी साड़ी पहन के आती है, नरमुंडों की माला में नहीं। फिर ये हाथ पकड़ लेते हैं, तो माता जी को उस दिन अनुभव होता है कि एक दिन था कि हमने इसका हाथ पकड़ा था, आज वो दिन है कि ये मेरा हाथ पकड़ रहा है, कि इसको ज्ञान नहीं है, तो माया के बस भूला हुआ है, ये तो देह में फंसा हुआ है। तो इस दृष्टांत से ये पता चलता है उन्होंने देखा भी था और उनके साथ जिया भी था। गुरुजी एक होता है, जैसे आपने बताया माँ काली के प्रति उनका भाव सामान्य भक्ति से कैसे भिन्न था। मतलब बहुत सारे माँ काली की भक्ति करते हैं, ऐसी बात नहीं कह रहा हूँ उन्होंने एक नहीं किए, बहुत सारों ने किए। तो उनकी भक्ति माँ काली की और दूसरे साधकों की भक्ति में क्या भिन्नता देखी आपने? अब बहुत को तो हमने देखा नहीं, उनका सुना है, और सुनने में ही शरीर गदगद हो जाता है। वैसी भावना आना बहुत बड़ी बात है। वैसी भावना तभी आएगी जब ईश्वर कृपा होगी, गुरु कृपा होगी। उनका देह से संबंध ही नहीं था कि शरीर रहे या जाए। उनको कैंसर हो गया था लास्ट समय में, तो सब उन्होंने नहीं कहा इसको ठीक कर दो। तो भक्त के जीवन में कितनों भी संकट आ जाए, वो अपने इष्ट से नहीं कहता इसको हटा दो, वो फिर भी प्रसन्नता से जीता है। क्यों? क्योंकि वो देह में नहीं फंसा है, क्योंकि पता है देह एक दिन जानी है। तो उन अब जैसे आपको कोई प्रसाद लेके आता है पवाने के लिए, आप कहते अरे अभी नहीं पाएंगे, आप ही हम ही को ले ले। लेकिन कोई एक घंटों खड़ा रहता है, एक नहीं सालों से, फिर आपकी भावना क्या हो जाएगी उसके प्रति? अलग ही बदल जाएगी। फिर तो भक्त तो सभी आते हैं, सब पे भगवान की कृपा है। नदी किसी दुर्जन से बोलती है कि पानी मत पियो, लेकिन कोई वहां घंटों जाके भोग लगाता है, वो होता है, तो वो उसकी भक्ति के बाद जो भक्ति के वश जो वो नदी निर्गुण रूप में बह रही है, वो सगुण रूप में देवी के रूप में दर्शन देती है। उसको होना पड़ता है कि इसने ऐसा किया है, तो ये हमको कुछ ना कुछ इसको आशीर्वाद देना ही पड़ेगा, चाहे किसी के साथ भी हो। जैसे हनुमान जी के लाखों करोड़ों लोग भक्त दर्शन करने अयोध्या में आते हैं, लेकिन कोई दसियों घंटा उन्हीं का चिंतन करता रहता, रोता रहता, कुछ उसकी इच्छा नहीं है, तो हनुमान जी उसके सामने प्रकट होंगे ही, इसमें कोई शंका वाली बात नहीं है। जी जैसे सुना है रामकृष्ण परमहंस जी समाधि में लीन होते थे, तो क्या वो सत्य है? और सत्य है तो किस अवस्था में वो मनुष्य की समझ से परे थी समाधि, या अलग थी उनकी समाधि? देखिए, समाधि को हम नहीं समझ सकते। सम माने बराबर, धी माने बुद्धि। तो जब अंदर संकल्प विकल्प बंद हो जाए उसको समाधि बोलते हैं। तो एक जड़ समाधि होती है, एक चेतन समाधि होती है। तो चेतन समाधि कोई चल रहा है हमारे बीच में, घूम रहा है, लेकिन उसकी बुद्धि में कोई संकल्प विकल्प नहीं है, वो चिंतन उसका परमात्मा से है, तो वो चेतन समाधि हो गई। और जड़ समाधि बैठ के लगाई जाती है, तो उसका स्तर है जैसे कक्षा 1 से PhD। तो हम पहले जप करेंगे, हम पहले साधन करेंगे, अनुष्ठान करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, धीरे धीरे स्तर बढ़ता जाएगा, तो वो सदगुरु के सानिध्य में होना संभव है। हाँ। गुरु जी इतनी तो तीव्र जो आप साधना बता रहे हो, जो समाधि बता रहे हो, क्या ये शरीर और ब्रह्म को पाने के लिए होती है? शरीर से परे जाने के लिए, ब्रह्म को पाने के लिए होती है या कुछ? हाँ, साधन तो वही ध्रुव जी ने प्राप्त नहीं किया, तो उनका प्रारब्ध बहुत ऊंचा था। अब जैसे कोई गरीब के यहाँ पैदा होता है, कोई अंधा पैदा होता है, तो उसने क्या इस जीवन में गलत कर दिया? प्रारब्ध जुड़ा है ना। और कोई अरबपति के यहाँ पैदा होता है, उसने क्या अच्छा कर दिया? तो इसी तरह परमहंस जी महाराज जी की साधना बहुत तीव्र थी कई जन्मों से, बस उतना ही शेष कर्म बचा था। लोगों को बताने के लिए, समाज को सुधारने के लिए, लोगों को जगाने के लिए वो माता जी की इच्छा से आए थे, फिर उसी देह में वो विलीन हो गए। गुरु जी जैसे हम सनातन धर्म की बात करते हैं, हम गैर धर्म के विरुद्ध हमारा मन में मतलब इच्छा भी नहीं होती कोई झुकने की भी, कोई अगर कैसी कहते हैं ना घर में भी लाने की, लेकिन फिर भी रामकृष्ण परमहंस जी इस्लाम और ईसाई धर्म में क्यों गए थे? क्यों साधना की उनकी धर्म की? देखिए, जीवन में जब जैसे भटकाव हो जाता है,
तो भटकाव तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि मैं उस योग्य नहीं हूँ। उन्होंने लोगों को दिखाया कि हम किसी भी धर्म में रहकर ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, किसी भी धर्म से, क्योंकि ईश्वर के यहाँ भाषा नहीं चलती है, प्रेम चलता है। भाई जीव को हम मान लो कुत्ता है या गाय है, तो हमारे एक्सप्रेशन से उसको पता चल जाता है हमको कुछ देंगे कि नहीं। वो भाषा कहाँ समझता है, वो तो भाव समझता है। तो इसी तरह ईश्वर भाव समझता है। भाषा एक माध्यम भले ही हो सकती है, भाषा एक माध्यम भले ही हो सकती है, लेकिन वो ईश्वर की भाषा नहीं है। देव भाषा हो सकती है, क्योंकि ईश्वर ब्रह्मांड से परे है। और गुरु जी कुछ एक चीज़ जानना चाहता हूँ, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी की बात आती है तो एक स्वामी विवेकानंद जी की बात अवश्य आती है जीवन में। स्वामी विवेकानंद के जी के जीवन में रामकृष्ण परमहंस का क्या योगदान माना गया? क्योंकि रामकृष्ण परमहंस जी भी कहे हैं, आप भी जानते हो, कुछ योग्यता होनी भी शिष्य की चाहिए, तो उनका क्या योगदान रहा रामकृष्ण परमहंस? हमने एक पहले भी आपके प्रथम वीडियो में कहा था कि शेरनी का दूध जो है स्वर्ण के पात्र में ही टिकता है। तो जैसे मान लो जैसे दक्षिणेश्वर माता जी हैं, तो परमहंस जी को वो वचन दे के गई हैं, वरदान दे के गई हैं कि मैं इस स्थान को जब तक सूर्य चंद्रमा रहेंगे मैं कभी नहीं त्यागूंगी, जब तक ये भूमि रहेगी मैं साक्षात यहाँ विराजूंगी। जो भक्त आएगा, जो सच्चे मन से मनोकामना करेगा, उसकी मनोकामना पूर्ण करूंगी। तो विवेकानंद जी एक बैरिस्टर के पुत्र है, नरेंद्र नाम था। तो बैरिस्टर वो विद्यालय में पढ़ रहे थे, तो वो ट्रांस के बारे में बता रहा था, तो इनको समझ में नहीं आया, तो ये परेशान कर दे, बुद्धिजीवी थे ही। तो बोले अब आपको रामकृष्ण परमहंस से समझा सकते हैं। अब माध्यम बन गया वो ट्रांस, तो ये वहाँ गए। जब गए तो एक दो बार तो समझ में नहीं आया, फिर गए। तो जब वहाँ गए तो वहाँ ईश्वर की प्रभुता वो सब दे तो देखी उन्होंने, तो इनको शंका हो गई। तो इन्होंने परमहंस जी से एक प्रश्न किया कि हम जिसको देखा नहीं, हम जिसको जानते नहीं, उसको माने कैसे, वो हमें मिलेगा कैसे? तो बोले चलिए चलते हैं, बताते हैं। उनको पता था कि ये हमारा पूर्व जन्म का शिष्य है, हमारा इनका साथ कई जन्मों से होता चला आ रहा है। परमहंस जी को गंगा के किनारे ले गए, फिर इनके गर्दन पे हाथ रखा और सर जो है डुबो दिया गंगा जी में। जब ये छटपटाने लगे, बहुत ज़्यादा छटपटाने लगे, तो ये परमहंस ये जब ये कहेंगे कि जब हम हाथ उठाएंगे तभी सर ऊपर उठाना, तभी ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, तो ये बिना कहीं सर उठा लिए। जब ये तड़पने लगे, मतलब सांस नहीं ले पा रहे थे, तो बोले आप ये क्या कर रहे हैं? बोले जब इससे ज़्यादा व्याकुलता होगी तब वो प्रकट होगा। ऐसी व्याकुलता है आप में? तब ऐसे सुना है कि उनकी कृपा से वो टच करते हैं, स्पर्श करते हैं विवेकानंद जी का, तो 18 घंटे की समाधि लग जाती है। फिर वो क्षमा मांगते हैं। फिर शिकागो के सभा में जाने के लिए परमहंस जी प्रेरित करते हैं। तो शब्द तो सब वही बोलते हैं, भाइयों और बहनों। कुछ लोग बोल देते तो आदमी पागल हो जाता है, तो यही वो बोले थे। इनको सबसे ज़्यादा समय भी मिला था। तो विश्व की सभा हुई थी वहाँ शिकागो में, और विश्व के सारे वैज्ञानिक वहाँ एकत्रित थे। तो इनके तथ्यों को, परम पूज्य स्वामी विवेकानंद जी के तथ्यों को सबने माना, वैज्ञानिकों ने, और नाक रगड़ के माना। भाई वो एक लाइब्रेरी घूम लेते थे, सारी पुस्तकें फीड हो जाती थी, कौन सा आप वैज्ञानिक निष्कर्ष निकालेंगे, उस पर साइंटिफिक रीजन देंगे? उस पेज पे ये लिखा हो, ऐसी प्रतिभा आप कहाँ से लाएंगे? भाई विज्ञान में जैसे प्रयोग है, तो आप इसका परीक्षण करेंगे, फिर उसमें जो रिजल्ट आएगा उसी को तो मानेंगे। लेकिन अगला जो है पूरी लाइब्रेरी घूम रहा है, सब कुछ फीड हो जा रहा है, हर एक समय में अलग अलग भाषाओं से लिखते थे, इधर संस्कृत इधर उर्दू, ऐसी प्रतिभा कहाँ से लाओगे आप? तो वहाँ किसी ने फोटो खींचा, तो जब उस फोटो को इन्होंने दिखाया कि मैंने आपका फोटो खींचा है, तो इन्होंने परमहंस जी का हाथ देखा कि मेरे सर पे है। तो बोले गुरुदेव भगवान की इतनी कृपा। तो फिर वहाँ से जब इनको कैंसर हो जाता है परमहंस जी को, तो अब सोचते हैं कि ये तेज किसी न किसी को दे के जाना है जिससे जगत का कल्याण हो। तो सब शिष्य रहे, तो सबसे कहा कि भाई पी लो इसको, तो मेरा दर्द ठीक हो जाए। उसको कौन पी लो, उसमें कीड़े निकल रहे थे। विवेकानंद जी पहुँचते हैं, सुनते हैं, तो बोले गुरुदेव क्या बात है? तो बोले इसको जो पी ले तो मेरा दर्द ठीक हो जाए। तो ये उसको पी गए, उनका तेज था। बोले असली विवेक तेरे पास है। तो उन्होंने विवेकानंद नाम रखा। तो उनकी आयु ही क्षीण हो गई विवेकानंद जी की।
39 वर्ष रहे, लेकिन वो काम हजारों वर्ष का करके चले गए। आज रामकृष्ण मिशन चलाया उन्होंने। दीन दुखियों की उसमें सेवा होती है, गरीबों की सेवा होती है, संत महात्माओं की सेवा होती है। तो एक परमहंस जी के होने से, उनके माध्यम से आज पूरे विश्व में सेवा चल रही है। गुरु जी, इससे मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे रामकृष्ण हंस जी ने परम पूज्य स्वामी विवेकानंद को ढूंढ लिया ऐसा शिष्य, आगे शिखा बनती तो वो कैसे नहीं बनी आगे, फिर आगे क्यों नहीं गई? अब सबका कार्य निश्चित होता है, सबका कार्य निश्चित होता है। तो इसीलिए अब जहाँ जब भक्ति धर्म का लोप होने लगता है तो किसी न किसी रूप में ईश्वर आता है। भगवान कहते हैं यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय च साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो मैं हर युग में प्रकट होते, नहीं मैं रामे रूप में आऊंगा, ये नहीं मैं हनुमान जी के रूप में आऊंगा, ये नहीं मैं कृष्ण बराह नरसिंह के रूप में आऊंगा, बावन के रूप में आऊंगा, मैं परमहंस जी के रूप में आऊंगा, मैं विवेकानंद जी के रूप में आऊंगा, मैं रानी लक्ष्मीबाई के रूप में आऊंगा, मैं शहीद भगत सिंह के रूप में आऊंगा, मैं आज़ाद के रूप में आऊंगा। ये सब कौन है? गीता लोग रोज पढ़ते हैं, नहीं जीवन में देह में फंसे रहते हैं। पढ़ना अच्छा है और लगे रहना भी अच्छा, गलत नहीं है। हम कभी ना कभी उस स्तर तक पहुंचेंगे, लेकिन उन्होंने 61 अनशन किया भगत जी ने, सरदार भगत सिंह जी ने, और फिर भी जब उनका नाप तोल हुआ तो 5 किलो वजन बढ़ गया। तो वो देह से ऊपर थे। कितनी यातनाएं दी गई देश के लिए। तो वो ये सोच रहे थे, वो अपना पर्सनल जीवन नहीं देख रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि हमारे त्याग बलिदान से अगर जो करोड़ों लोग सुखी हो रहे हैं तो हमारा त्याग बलिदान ठीक है। गुरु जी, जैसे रामकृष्ण परमहंस जी के जीवन की बहुत अच्छी आपने बात बताई, एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ, आगे पूरे जीवन का सार देखें, जो प्रेरणादायक आपको लगा और जो हर किसी को स्मरण करना चाहिए, तो कौन सी ऐसी बात लगी जो आदमी को हर क्षण हर समय याद करना चाहिए स्वामी विवेकानंद जी से सीखना चाहिए? अब उनकी भावना इतनी दिव्य थी, वहां तक तो हम पहुंच ही नहीं पाते। वो माता काली के गोदी में सोते रहे नित्य प्रति। तो एक बार शारदा मैया उनसे बोले, स्वामी आप तो चले जाएंगे जब भी बीमार रहे, अब एक भी पुत्र नहीं है जो हमारी कोई सेवा करे। तो बोले, देवी अभी भी देह में फंसी हुई हो। बोले, मैं ऐसे पुत्र दे के जाऊंगा जो करोड़ों वर्ष, अरबों वर्ष, युगों तक तपस्या करने पर भी नहीं मिलते। तो विवेकानंद जी को दे के गए। पूरा कलकत्ता उनको माँ बोलता, तभी से उनको माँ की पदवी मिली। हाँ, तो ये तो बहुत मतलब सार है जीवन का, क्योंकि उनके लास्ट के क्षण है तो उनको ज्ञान हो गया। नहीं, बात से सब कुछ ब्लड ही नहीं होता। गुरु जी, एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, जैसे अभी आपने कहा उन्होंने गृहस्थ में थे और मतलब शादी भी की और गृहस्थ जीवन थे और गृहस्थ में संन्यास थे, तो फिर ज़्यादातर हम संन्यास जीवन को अपनाने के भगवान प्राप्ति के बारे में कहते हैं, और ज़्यादातर देखा जाए संतों की महिमा ज़्यादा देखा हूँ, ज़्यादातर गृहस्थियों में मिला मुझे अभी तक, मैंने जहाँ तक अभी प्रेजेंट में गृहस्थी संत होंगे कहीं, वो बाद में प्रकट होंगे। और अगर पहले के मैं बात पढ़ूँ, मैं कहना नहीं, गीता प्रेस की बहुत सारी ग्रंथ पढ़ा है, उनमें भी मैं देखा, भक्तमाल में भी मैंने देखा, गृहस्थियों का अधिक वर्णन वहाँ दिखाई देता है। गृहस्थियों को भगवान सरल मिले हैं, उनके जीवन में आए भी हैं। ये कैसा एक बात होती है, दोपन की बात आती है? भाई, गृहस्थ भक्ति कहाँ से करता है, सीखता है सन्यासियों से, संतों से। फिर तो हम किसी को ऐसे कैसे शुरू कर देंगे? तो ये परंपरा वेद व्यास जी ने मतलब वो पहले से चली आ रही है कि भाई हमारे ये विरक्त परंपरा परम पूज्य सनकादिक ऋषियों ने चलाई है। ब्रह्मा जी ने जब सनकादिक ऋषियों को उत्पन्न किया अपनी देह से, तो उन्होंने कहा भाई हम सृष्टि रचना, बोले हम इसमें नहीं हो सकते, हम तो भगवान के नाम में ही मस्त रहेंगे। तो उन्होंने श्राप दे दिया 5 ही वर्ष के रहो। तो बोले तो बहुत अच्छा किया, कपड़े पहनने की भी जरूरत नहीं है, न कुछ लेने की जरूरत नहीं, ना लोग हम पे शक करेंगे। भाई 5 साल के बालक पे कौन शक करेगा, कहाँ जा रहा है, नंगे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, वैसे जा रहा है, कैसे भी खा लो, हमको कोई नियम भी नहीं है। तो उन्होंने चलाई है। तो एक विरक्त परंपरा है वैष्णव संप्रदाय में। तो ये क्या है, बचपन से ही लोग घर बार छोड़ के, विरक्त माने जो रक्त से संबंध ना रखे, अपने भगवान के प्रति जो है अनुराग रखे, भजन साधन करे, प्राप्ति का मार्ग ढूंढे, सदगुरुदेव भगवान की सेवा करे। तो ये हो गया। और अपने 4 आश्रम हैं जो सनातन में आते हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। संन्यास सबसे लास्ट में है। तो गीता में भगवान ने क्या कहा है, आश्रमों में संन्यास मेरा मैं हूँ,
तो भाई गृहस्थ है तो सीखेगा तो महात्मा से ही। महात्मा उदाहरण है, वो भले ही नहीं प्राप्ति कर पाया है और गृहस्थ प्राप्त कर लिया है, लेकिन उसका कर्तव्य है कि उसको दंडवत करे, क्योंकि जो जीवन आपने जिया है उसने नहीं जिया है। गृहस्थ एक दायरा होता है कि दो चार और उस सब जगह विचरण करता है, उसको देख देख कितने लोग सुधरेंगे। गुरु जी, एक माफी चाहता हूँ, जैसे पहले दो सवाल है। जैसे वो संत थे, एक तरफ तो आप कहते हो मच्छी खाना, मांस खाना पाप है, नहीं खाना चाहिए। आप तो लहसुन प्याज के भी खिलाफ कर दे, तो मुझे बहुत सारे संतों कह रहे, पिछली बार सत्संग बोला कि तामसिक चीजें नहीं खानी चाहिए। और रामकृष्ण परमहंस जी मतलब मांस खाते थे, मच्छी खाते थे, और एक तरफ हम पाप बताते हैं। कैसा आप दोगली बात हो गई? जैसे जो योगी की क्रिया है हम उसको नहीं समझ सकते। योगी परमात्मा का स्वरूप होता है। तो एक उदाहरण है, दृष्टांत है, सत्य घटना है। शंकर परम पूज्य गुरु स्वामी शंकराचार्य जी अपने शिष्यों के साथ भ्रमण कर रहे थे देश का। तो किसी भक्त ने, दुर्जन ने मजाक किया, तो मच्छी में तुलसी दल डाल के दे दिया, पा गए। अच्छा। शिष्यों के पास भी आया प्रसाद वो, कुछ शिष्य पा लिए, कुछ नहीं पाए। आगे चले तो कुछ अच्छा मिला, सब ने पा लिया। फिर आगे चले तो कांच चूड़ी बन रही थी, तो कांच गलाई जा रही थी, तो उसने कांच दे दी आदि गुरु स्वामी परम पूज्य शंकराचार्य जी को, तो उन्होंने उसको पी लिया। फिर किसी शिष्यों ने नहीं पिया, तो जो मच्छी खा गए थे बोले आपने इसको क्यों नहीं पिया? बोले इससे तो मर जाएंगे। बोले हमने तो पी लिया। बोले आप जैसी सामर्थ्य हमारे में कहाँ है? तो जब आपको ये पता था कि हमारी जैसी सामर्थ्य आप में नहीं है तो आपको नहीं पाना था। बोले आप क्यों नहीं पाए? बोले आपका आदेश नहीं हुआ। आदेश होता तो पाते, जो शिष्य मच्छी नहीं पाए थे। तो उन्होंने अपने मुख से उस मच्छी को जीवित निकाला। तो ऐसी सामर्थ्य अगर जो आप में है तो आप कर सकते हैं। तो उनको फिर हटा दिए, वामपंथी बन गए वो। अच्छा। फिर वो मतलब अघोरी पंथ में चले गए, उनको हट निकाल दिए। बोले आप योग्य नहीं है हमारे साथ रहने के लिए। तो वो योगी रहे, वो कुछ भी कर सकते रहे। हम उनको देह में देख रहे हैं, वो देह से तो ऊपर है। जैसे दुर्वासा नाम है, तो पाते भोजन ही थे, लेकिन वो स्वाद रस दूब का रस का ही लेते थे। दुर्वासा माने जो दूब का रस ले, वही उसी का नाम दुर्वासा है। तो हम उसमें है नहीं। तो वो बहुत ऊंची चीज है। वो योगी की स्थिति हम नहीं जान सकते। जैसे गुरु जी ने कहा, हम उनको देख कर दष्टांग देखेंगे तो शरीर दिखाई देता है, लेकिन अंदर की हम बातें नहीं समझ सकते। संतों की एक लीला होती है। हालांकि संतों की आज्ञा का पालन करा के संत अगर आप कहते हैं आपको ये पाइए, ये प्रसाद लीजिए, तो आप पाइए। ये मेरी एक सत्य घटना है, मैंने भी कई बार ऐसा हुआ है। संत जो भी देते हैं पा लेना चाहिए। चाहे उसमें आपको कहूँगा अगर संतों ने कोई दिया है और उसमें अगर आपका प्याज लहसुन है, तो मैं कहूँगा अगर गुरु आज्ञा तो पा सकते हैं। ऐसा कोई नहीं, प्याज लहसुन जैसे 3 गुण हैं, रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। तो हम जब गुणातीत होंगे तभी ब्रह्म को जान सकते हैं। तो सतोगुण के लिए हमें सात्विकता परमानेंट बरकरार रखनी पड़ती है, बनाए रखनी पड़ती है। तो जैसे लहसुन प्याज खाने से कोई पाप नहीं लगता, लेकिन लहसुन प्याज ही नहीं है, मसालेदार चीजें हैं, तला भुना है, ज्यादा खाना पाना, ये सब आता है। सात्विकता में रोटी दाल बस, उसमें भी नहीं तेल मसाला घी हो, नहीं। अगर जो आप ध्यानी है, ध्यान करते हैं, उसके लिए भी आहार बताया गया कि इतना पाओ कि शरीर चल सके, तभी आपको वो सब मिलेगा। सात्विकता बनी रहेगी। बहुत लोग नमक छोड़ देते हैं, बहुत लोग फलाहारी कर दे सात्विकता बनाने के लिए कि हमको इसके भी पार जाना है, तभी हमको ब्रह्म बोध होगा, नहीं तो हो ही नहीं पाएगा। आप कितनों लहसुन प्याज खाइए, चिंतन आपका सही नहीं होगा। मतलब इस संसार में परमात्मा ने हमको ये देह किस लिए दी है? कि हमको ज्ञान है कि विष क्या है और अमृत क्या है। जानवर को नहीं ज्ञान है। हम नाली का पानी नहीं पी लेते, हमको तो शुद्ध पानी चाहिए। हम रोड पे पड़ा हुआ नहीं पा लेते। अब भूखा हो प्राण रक्षा के लिए अलग बात है। प्राण रक्षा के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं, करोड़ों लोगों को मार भी सकते हैं, करोड़ों लोगों को हिला भी सकते हैं। प्राण रक्षा के लिए आप कुछ भी करें, आपत्ति काले मर्यादा नाश। लेकिन जब सारी चीजें हैं, अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो हम क्यों खाएं? हम अमर तो है नहीं। मनुष्य का ये काम नहीं है। मनुष्य को तो ब्रह्म का एक फोटो है, फोटो कॉपी है। वो कुछ भी कर सकता है, समाज को सुधार सकता है, धर्म को आगे बढ़ा सकता है, लोगों को नई चेतना दे सकता है। तो मनुष्य का काम ही अलग है। तो हम मानवता वाला जीवन जी ले, वही बहुत है। साधु इसके ऊपर की स्थिति है।
जैसे गुरुजी ने बताया, और इस बार एक बताता हूँ गुरुजी को, जैसे आपको मैं बताया अभी अयोध्या है, और कोशिश करेंगे यहीं अयोध्या में ही हम कोशिश करेंगे गुरुजी से एक दो सत्संग और लेने की कोशिश करूँगा। और आज की सत्संग आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और मुझसे कोई गलती हुई तो मुझे माफ़ करना। गुरुजी एक संदेश लेता हूँ, वो देख रही है, कनक के लिए, छोटी बच्ची, आप याद होगा आपको बद्रीनाथ में मिली कनक, आपके बारे में आज सुबह ही चर्चा चल रही थी। मैंने कहा गुरुजी के आश्रम में ही हूँ आज, तो वो मैंने बात करने के लिए बोला था, उसने कहा गुरुजी फिर हनुमान चालीसा पूछेंगे, तो उसको क्या कहना चाहोगे? बच्ची आपको सुन रही है। तो इसलिए देवी जी से यही निवेदन है कि हनुमान चालीसा खूब करिए, खूब करिए। हनुमान जी सारे काम बना देंगे। कौन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। और एक और है कि वैसे एक कहावत है कि शक्ति तो सभी देवी देवताओं में है, लेकिन हनुमान जी वाली नहीं है। हनुमान जी महाराज की जय। जैसे कनक तेरे लिए संदेश गुरुजी का है, तो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। मुझे पता है बच्चे सभी देख रहे हैं, और सभी से कहता हूँ जैसे आप भी अगर वीडियो देख रहे हो तो अपने बच्चों के साथ दिखाइए, जिससे कि बच्चों में वो गुण आएंगे। आप सत्संग दिखाएंगे तो शायद तक बच्चों में कुछ ना कुछ 1% भी गुण आया तो आपका जीवन सुधरेगा आने वाला, क्योंकि आज आप जो बच्चों को दे रहे हैं वो आने वाला फल आपका तैयार होने वाला है। तो ये ज़रूर ध्यान दें। धन्यवाद।